हेलो एवरीवन। तो आज है ये वृद्धि और विकास की क्लास और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वृद्धि और विकास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी शिक्षक से रिलेटेड एग्ज़ाम होता है तो ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसकी जो स्टेजेस होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बाल विकास की। बाल विकास का अर्थ बालकों के होने वाले विकास के क्रमिक अध्ययन से है। बाल विकास का क्या अर्थ होता है? बालकों में जो भी विकास होता है उसका जो क्रमिक अध्ययन क्रम से अध्ययन किया जाता है वही क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। बाल विकास का अर्थ केवल बालक का बड़ा होना नहीं है, यह एक बहुमुखी प्रक्रिया है और इसमें मात्र शरीर के अंगों का विकास ही नहीं परंतु सामाजिक सांवेगिक अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों को भी शामिल किया जाता है। मतलब कि बाल विकास सभी से रिलेटेड है, केवल शरीर के अंगों का के विकास से ही नहीं बल्कि सामाजिक सांवेगिक और जितने भी प्रकार की उनमें विकास होता है और विकास से जो उनमें चेंजमेंट आते हैं वो सभी शामिल होता है किसमें? बाल विकास में। बाल विकास के अंतर्गत शक्तियों और क्षमताओं के विकास को भी गिना जाता है। अब इसमें एक वर्ड आता है विकासात्मक मनोविज्ञान। अब हम देख लेते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान क्या होता है। गर्भावस्था से मृत्यु प्रौढ़ावस्था जीवन पर्यंत, मतलब कि आपका जो भी विकास गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक चलता रहता है ये क्या करता है? उसको स्टडी करता है। तो जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है विकासात्मक मनोविज्ञान का क्या कार्य है, तो ये गर्भावस्था से जीवन पर्यंत आपका जो भी विकास चलता रहता है उसको स्टडी करता है। कौन? विकासात्मक मनोविज्ञान। अब बाल मनोविज्ञान देख लेते हैं। बाल मनोविज्ञान क्या होता है? गर्भ से किशोरावस्था तक एक व्यक्ति को के विकास को स्टडी करेगा। बाल मनोविज्ञान क्या करेगा? गर्भ से किशोरावस्था तक एक व्यक्ति के विकास का स्टडी करेगा। अब इस एक बहुत इम्पॉर्टेंट वाक्य है लिंडा बर्क का। इन्होंने कहा था बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें जन्म पूर्व से परिपक्वावस्था तक होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये जो कथन है ये किसका है, तो आपका आंसर हो जाएगा लिंडा बर्क का। अब कुछ हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। विकास गर्भ से कब्र तक की प्रक्रिया है, मतलब जब मनुष्य का जन्म होता है तब से लेकर मनुष्य की मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। बाल विकास जन्म से 18 वर्ष तक, मतलब कि जन्म से किशोरावस्था तक होता है और मानव विकास जो होता है वो गर्भ से कब्र तक होता है। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। पैटर्न ऑफ चेंजेस, मतलब कि विकास के पैटर्न क्या है? विकास क्या है? पहला तो प्रगतिशील परिवर्तन है। दूसरा विकास में क्या क्रम से परिवर्तन होते हैं, ठीक है। परिवर्तन जिनका अनुमान लगाया जा सकता है, ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनका हम अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि अब बच्चा शैशवावस्था में है, उसके बाद बच्चा बाल्यावस्था में जाएगा, उसके बाद बच्चा किशोरावस्था में जाएगा, तो ये हम क्या कर रहे हैं? अनुमान लगा रहे हैं। तो इसी प्रकार के परिवर्तन होते हैं जिनका हम अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम वृद्धि और विकास में अंतर देख लेते हैं। वृद्धि और विकास में बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है और वृद्धि और विकास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वृद्धि क्या होती है? वृद्धि क्या होती है? जो हमें दिखाई देती है, जैसे कि हमारा भार बढ़ रहा है, हमारी लंबाई बढ़ रही है, हमारे बाल बढ़ रहे हैं, हमारे नेल्स बढ़ रहे हैं, तो ये सब किस में आता है? ये सब वृद्धि में आता है। जो कुछ हमारे शरीर में बढ़ रहा है और वो दिखाई देता है तो वो किस में आता है? वृद्धि में आता है। और विकास क्या होता है? जो हमें दिखाई नहीं देता, केवल महसूस होता है। जैसे कि हमारे शरीर की हड्डियों में मजबूती आ रही है, तो ये किससे आ रहा है? विकास बढ़ रहा है। दिमाग हमारा बढ़ रहा है, आईक्यू लेवल हमारा बढ़ रहा है, तो ये किस में आता है? विकास में, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और महसूस कैसे होता है? जैसे कि हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और उसको हम झट से सॉल्व कर ले रहे हैं, तो ये क्या होगा? हमारा दिमाग, हमारा आईक्यू लेवल बढ़ रहा है, तो ये हमें दिखाई तो दे नहीं रहा है, तो किस में आएगा? विकास में आएगा। वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है, जैसे इसे मापा जा सकता है, हमारी लंबाई मापी जा सकती है, हमारा भार मापा जा सकता है। और विकास क्या होता है? ये दोनों होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक
गुणात्मक दोनों होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकास क्या मात्रात्मक क्रिया होती है, तो अगर केवल मात्रात्मक लिखा होगा तो ये गलत हो जाएगा। गुणात्मक अगर अकेले होगा तो ये सही होगा, लेकिन अगर मात्रात्मक केवल लिखा होगा तो ये गलत होगा, और अगर दोनों साथ में लिखा होगा तो गुणात्मक या मात्रात्मक दोनों प्रक्रिया होती है विकास की। वृद्धि क्या होती है? सीमित होती है, एक समय के बाद वृद्धि रुक जाती है। जैसे हमने वो लंबाई पा ली, अब हम उससे ज़्यादा लंबे नहीं होंगे और वहीं पर हमारी लंबाई जो होगी वो रुक जाएगी। लेकिन जो विकास होता है हमारा जीवन पर्यंत चलता रहता है, असीमित होता है। वृद्धि क्या होती है? एक रूपीय होती है, और विकास क्या होता है? बहुदिशात्मक होता है। मतलब जैसे हमारा दिमाग भी बढ़ रहा है, हमारी हड्डियों में मजबूती भी आ रही है, तो ये क्या बहुदिशात्मक होती है विकास। ये क्या होता है? रेखीय होता है, और ये वर्तुलाकार और चक्रीय होता है। वृद्धि मूर्त होती है और विकास अमूर्त होता है। इसमें विकास नहीं, वृद्धि में कभी भी विकास नहीं होता है, लेकिन विकास इसमें वृद्धि हो सकती है, लेकिन कभी भी वृद्धि में विकास नहीं होता है। आगे चलते हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से होते हैं? तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं आनुवांशिक कारक और वातावरण। आनुवांशिक मतलब कि जीन्स, हेरिडिटी से जो हमें गुण मिलते हैं वो सब, और वातावरण जो हम अर्जित करते हैं। तो अब यहाँ पर हम डिटेल में देख लेते हैं। व्यक्ति को वंशानुक्रम की प्रक्रिया के दौरान अनेक मानसिक योग्यताएं तथा गुण प्राप्त होते हैं, जिन्हें वातावरण के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। वास्तव में कोई भी व्यक्ति उससे अधिक विकास नहीं कर सकता। जो आनुवांशिक कारक होते हैं वो क्या करती है? वो एक लिमिट सेट कर देती है। आनुवांशिक कारक जो होते हैं वो एक लिमिट सेट कर देती है कि जो बच्चा है वो कितना दूर जा सकता है। जो आनुवांशिक कारक होते हैं उसी से बच्चों की IQ भी सेट हो जाती है कि अगर माता पिता की IQ लेवल इतना है तो बच्चे का भी IQ लेवल इतना ही होगा। तो इस प्रकार से जो आनुवांशिक कारक है वो विकास को प्रभावित करते हैं, और आनुवांशिक कारक ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है? चेंजमेंट नहीं लाया जा सकता। अब वातावरण क्या होता है? वातावरण का बालक के विकास पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। शांत तथा सुखद वातावरण में बालक का विकास तीव्र गति से होता है, जबकि दुखद व कलहपूर्ण वातावरण में बालक की विकास गति धीमी हो जाती है। जो वातावरण या पर्यावरण होता है वो क्या-क्या होता है? जेंडर आ जाता है इसमें, ठीक है? सोसाइटी आ गई, एजुकेशन, खान-पान, ये सब किससे? वातावरण में आता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, विकास के स्वरूप। विकास के स्वरूप कितने होते हैं? तो विकास के जो स्वरूप होते हैं वो 2 होते हैं, सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। ठीक है, सेफेलोकॉर्डल को शीर्षगामी कहते हैं और प्रॉक्सिमोडिस्टल को अधोगामी कहते हैं। इसको आप इंग्लिश में याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश में इसके कई नाम निकल के आते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है और इसमें क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? तो सेफेलोकॉर्डल क्या होता है? सिर से पैर की ओर जो विकास होता है वो सेफेलोकॉर्डल होता है। मतलब सिर से लेकर पैर तक जो विकास हो रहा है वो सेफेलोकॉर्डल में होता है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है? अंदर से बाहर, मतलब कि जो हम, जैसे कि समझ लो आप, ये हमारा शरीर है, अंदर से बाहर की ओर जो विकास हो रहा है, मतलब कि पहले अंदर मजबूती आ गई, यहाँ के हिस्से में मजबूती आ गई, हार्ट हमारा चलने लगा, उसके बाद हमारे बाहरी हिस्सों में, जैसे कि हाथ में मजबूती आ रही है, पैर में मजबूती आ रही है, तो पहले अंदर विकास हुआ है, अंदर से बाहर की ओर जो विकास होता है वो क्या होता है? प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस होता है। अब विकास के सिद्धांत देख लेते हैं। विकास के सिद्धांत कौन-कौन से होते हैं? विकास के सिद्धांत होते हैं निरंतरता का सिद्धांत, मतलब कि विकास में निरंतर होता है। विकास क्या होता है? निरंतर होता है, तो निरंतरता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, सभी व्यक्तियों में जो विकास होता है वो भिन्न-भिन्न तरीके से होता है। कुछ व्यक्तियों में विकास तीव्र गति से होता है और कुछ व्यक्तियों में विकास जो होता है निम्न गति से होता है। मतलब कि जो जैसा उनको वातावरण मिला, अगर किसी को वातावरण अच्छा मिल गया तो उनका जो विकास होगा वो तीव्र गति से होगा, और किसी को वातावरण जैसे कलहपूर्ण वातावरण मिला तो उनका जो विकास की गति होती है वो धीमी हो जाती है। अंतः
संबंध का सिद्धांत, विकास में जब भी विकास होता है तो वो अंतः संबंधित होता है, ठीक है। विकास की दर में अंतर का सिद्धांत, ये मैंने आपको बता दिया। सभी जगह सभी व्यक्तियों में जो विकास की दर होती है वो अलग अलग होती है। कुछ व्यक्तियों में विकास की दर तीव्र गति से होती है और कुछ में विकास की दर निम्न गति से होती है। एकीकरण का सिद्धांत और पूर्वानुमेयता का सिद्धांत मतलब कि क्या होता है, इसे पहले से ही भविष्यवाणी की जा सकती है कि शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था और बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था। तो पूर्वानुमेयता को ही यही बोला जाता है कि पूर्व में ही हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अब विकास के कौन कौन से चरण से होकर बच्चा गुजरेगा। अब यहाँ से एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं, तो टॉपिक बाल विकास आपका यहीं से खत्म हो गया। जो भी मेन पॉइंट्स थे मैंने आपको समझा दिए हैं। तो चलिए अब एमसीक्यू देखते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासीय विधि। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से या इनमें से कोई नहीं। मैंने अभी आपको बताया था सिर से पैर की ओर और केंद्र से बाहर की ओर, ये विकास के दो स्वरूप होते हैं। यहाँ पर केंद्र से बाहर की ओर नहीं लिखा है, तो सिर से पैर की ओर बालक का विकास होता है। विकास के संबंध में गलत कथन है। विशिष्ट से सामान्य की ओर सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर होती है, वर्तुलाकार गति है। लेकिन विशिष्ट से सामान्य नहीं होता, सामान्य से विशिष्ट होता है। बाल विकास में अध्ययन किया जाता है गर्भावस्था से बाल्यावस्था, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक, उपयुक्त में से कोई नहीं, और गर्भावस्था से किशोरावस्था। बाल विकास में अध्ययन किया जाता है किसका? गर्भावस्था से किशोरावस्था। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है? शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के शारीरिक विकास को दर्शाता है? हमारा शारीरिक विकास कैसा होता है? मात्रात्मक होता है, क्योंकि हम उसे माप सकते हैं कि हमारा जो शारीरिक विकास है वो, जैसे हम नापते हैं कि हमारे शरीर की लंबाई कितनी बढ़ गई है, तो उसे मापा जा सकता है। तो ये कैसा होता है? मात्रात्मक होता है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल मैं आपको विकास के चरण के बारे में वीडियो बनाऊंगी, जो जो स्टेजेस होती हैं विकास की उसकी वीडियो लेकर आऊंगी। तो चलिए बिल्कुल भी मिस मत करिएगा उस वीडियो को और इस वीडियो को भी। तो अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू।